हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? जी पंडित जी, हम भरत मिश्रा बोल रहे हैं सूरत से, गुजरात से। सूरत गुजरात से भरत मिश्रा। जी जी। जी बताइए भरत जी। पंडित जी, 5-6 महीने बाद नंबर लगा है। क्या? पूजा हुई आज बोले। देखिए, आप गलत कह रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, आपका 6 महीने में लग गया, बहुत अच्छी बात है। जी। आपको तो 14 साल में सफलता मिलनी चाहिए। नाम ही भरत है आपका। हाँ, भारत नाम यानी भरते ही गए हम। भरते ही गए। ले, सही कहे। लेकिन आपको रामायण की एक बड़े काम की बात बता दें, एक सार तत्व की बात बता दें। भगवान श्री राम ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। जी वनवास से लौटने के बाद ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, और भगवान राम कहते हैं कि हम दोबारा अयोध्या आए ही भरत के कारण हैं। जी जी। भगवान कहते हैं कि जहां भरत जैसा धर्मात्मा होगा वहां हमको आना ही होगा, आना ही पड़ेगा। जी पंडित जी, नाम के अनुसार तो आप उचित कह रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हमें धर्मात्मा महात्मा नहीं, समझिए कि उसके अलावा भी सारी उपाधियां मिल रही है। देखिए साहब, हमारा तो ऐसा सोचना है, हमारा चश्मा ऐसा है जिसमें हमको हर आदमी सज्जन और हर आदमी में सेवजी दिखाई देते हैं। ये हमारी बीमारी समझिए, चाहे भगवान की कृपा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सभी मनुष्यों में भरत हैं, सभी में राम हैं, सभी में लक्ष्मण हैं, और सभी में रावण है, जो जिसको जगा ले। जी सही कहा। जागरूक होने की जरूरत है। हम अपने आप को भरत बनाना चाहें तो भरत, जैसे आज हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम 4 भाई हैं। जब ये रामायण या रामायण का जब प्रसंग चलता है भाई भाई के ऊपर, तो हमारे भाई साहब की आंख में एक दिन आंसू आ गए। बोले हमारा विनोद है, इसको भरत कह लो, लक्ष्मण कह लो, हमारे भाई जैसे भाई ने। हम लोग 4 हैं, चारों भाई मिलकर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमारा घर है, 14 मेंबर हैं, एक रसोई है, एक डाइनिंग टेबल है, एक घर है, 4 भाई हैं, सब लोग मिलकर रहते। क्योंकि हमें मालूम है कि अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे। सही कहा, ये उक्ति आपसे हमने बार बार सुनी है, और ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये बताइए भरत जी, एक बात बताइए कि पैदा होने के पहले इस संसार से कोई नाता रिश्ता नहीं था, और मरने के बाद इस संसार से कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाएगा। इस छोटी सी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए दुनिया भर के ठटकर्म करने पड़े, वो गलत है। भगवान का भजन करिए, चिंतन करिए, भगवान आपकी चिंता करेंगे। और अगर भगवान ना करेंगे तो इस संसार में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये हर मनुष्य को हृदय में अंकित कर लेना चाहिए कि हुई है वही जो राम रच राखा। सही कहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने दुनिया देखी है, गुजरात जैसे शहर में रहते हैं। हम ये कहते कि ये बताइए, कौन आदमी नहीं चाहता कि मेरा लड़का आईएएस बने, आईपीएस बने, मतलब प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, नेता बने, आदर्श पुरुष बने। लेकिन क्या कोई आदर्श हो पाता है? लोग बनाते हैं आदर्श पुरुष और लड़का बनता है आतंकवादी। तो ये भाग्य का लेखा तो है कि नहीं? हाँ हाँ, एकदम सही है। तो भाग्य का लेखनी है कि उस हिसाब से लोग बनते हैं, चाहे इच्छा हम चाहे जो रखते हैं। कुछ भी हो, देखिए सच्चाई ये है कि नाम झंडा राम है, किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं है। नाम अमृतलाल है, काम जहर के कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? नाम से कुछ होता क्या? नहीं, नाम से तो कुछ नहीं था, सारा काम कर्म से ही। कर्म से। अगर कर्म आपका प्रधान है तो आपका नाम कुछ भी रहे। से आपने देखा होगा, सेठ फकीर चंद, नाम फकीर चंद है और अरबपति हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानियां सुनी ना। हाँ तो वही भी है। हाँ, तो ऐसा होता है संसार में। चलिए, आपका बहुत समय लिया। भरत जी बताइए, जन्म तारीख बताइए। जी पंडित जी, 12 फरवरी 1972। 12/2/1972। समय? सायंकाल 6:04 के लगभग है। कहाँ का जन्म है?
जी, सूरत गुजरात। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी आपकी कुंडली यदि सही है तो जो हम आपकी आवाज से अंदाज लगा रहे थे वो गलत नहीं है। आप भले कुछ भी कहें, परंतु आप बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति हैं। किसी का भी दुख आप देख नहीं पाते। सही है कि गलत? जी पंडित जी, एकदम सही कहेंगे। और आपकी कुंडली ये कहती है कि आप किसी भी व्यक्ति से बहुत लंबे समय तक, बहुत ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकते। आपका नेचर ही ऐसा है कि दुश्मन को भी क्षमा करते जाते हैं, जाने दो जाने दो जाने दो, ऐसा स्वभाव। सही बात है? जी सही कहे, एकदम ठीक है। ठीक है। कुंडली आपकी बताती है, आप थोड़ा सा हमारी बात पर गौर करिएगा। आपकी कुंडली बताती है कि पूजन पाठ के कारण या गिरने के कारण, किसी मंदिर में पूजन पाठ करते समय या मंदिर में मार्बल में सीढ़ियों में स्लिप होने के कारण, गिरने के कारण, या जरूरत से ज़्यादा बैठने के कारण आपकी कमर में, आपके कूल्हे में, सीधे तरफ के हिप्स में आपको कोई रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो जाएगी। कभी किसी मंदिर में स्लिप होकर गिरे तो नहीं है? जी नहीं, मंदिर में तो नहीं गिरे हैं। हाँ। और किंतु ये जो बात सत्य है कि बैठने के कारण कमर में अभी दर्द था कुछ समय से, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। नहीं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। दो बातें आपके लिए मनाही है। एक बात तो यह है कि आपको शाम के समय, सूर्यास्त के आसपास, संध्या के समय स्नान लगातार नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपके लिए ये वर्जित है। अगर आप संध्या के समय स्नान करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। पंडित जी, शाम का समय मतलब सूर्यास्त वाला पकड़े या फिर सूर्यास्त के बाद का भी? लगभग सूर्यास्त के बाद, संध्या काल में अगर आप स्नान करते हैं, सूर्यास्त के बाद या रात में स्नान करते हैं तो आपको परेशानियां होंगी। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। जी ठीक है, ये तो सत्य है कि हमको स्नान की आदत है शाम को या रात को। जब भी हम घर पहुंचते हैं तो बिना नहाए तो नहीं रहते। देखिए, जब आप लगातार स्नान करने लगेंगे तो आपको सीधे पांव में स्थायी तौर पर, सीधे कूल्हे में स्थायी तौर पर तकलीफ हो जाएगी। ये हमारी ज्योतिष बताती है और आपकी कुंडली। अच्छा जी। तो ये आप अनुभव करने लगे हैं, आपको कमर में तकलीफ होने लगी है। अभी ये स्नान से है या फिर लगातार बैठने से? नहीं, दोनों बातों से है। स्नान आपको वर्जित है और लगातार सिटिंग, बैठना भी वर्जित है। तो आप बैठे हैं तो योगा एक्सरसाइज करें, अपने कमर का, सेहत का ध्यान रखें। क्योंकि आपकी कुंडली में हम एक तत्व बता देते हैं, उसकी कमी। आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो रही है। आप चेक करा लीजिए। अच्छा। इससे आपको दिन में सुस्ती लगती रहती होगी। हाँ, इन दिनों कुछ समय से सुस्ती लग रही है। उसी के कारण ये कमर की भी तकलीफ आपको हो रही है। और आपको पेट का ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट की तकलीफ भी घेरेगी, पेट में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी आपको। हाँ, गैस का मैटर रहता है। हाँ, वही जो भी तकलीफ है, पेट में तकलीफ रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप कार खरीदेंगे, जब आप प्लॉट खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, तो आप ये तय मानिए, या बहुत अच्छा एक भव्य पलंग ले लेंगे, बहुत लग्जरी सोफा ले लेंगे, तो आपके धन का बिखराव शुरू हो जाएगा, धन खर्च होने लगेगा। क्या ये बात सही है? अनुभव किया? एक मिनट पंडित जी, आप तो कहें कि मकान खरीद लेंगे या प्लॉट खरीद लेंगे उसके बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन का बिखराव होगा। पंडित जी, मकान तो नहीं खरीद पाए हैं, किराए से रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज हम ये देख रहे हैं कि हम जब अभी सोफा खरीदे थे, हाँ, उसके बाद से थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई। आपके सोफे का जो कलर है वो कैसा, ग्रे कलर है कि मैरून कलर है, कैसा है? जी ग्रे है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे।
तो से बोलो। तो ये मानिए कि आपकी कुंडली के माध्यम से हम आपके घर में पहुंच गए और सब देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी, काशी विश्वनाथ का है कि आप पहुंच कर ही देख रहे थे तो सबसे बढ़िया होता। नहीं आप चिंता ना करें है? इसके माध्यम से हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका निमंत्रण स्वीकार हो गया, आप चिंता ना करिए। धन्यवाद। पर ये जो सोफा वगैरह है, हाँ इस सोफा के कारण आप जब सोफा आपने खरीदा है, अंदर ले जाकर सोफे को आपने अंदर ले जाकर राइट साइड में रखा है क्या, अंदर सीधे हाथ तरफ है? मतलब दरवाजे से एंटर होने के बाद राइट साइड। हाँ वही हम पूछ रहे हैं जी। पहले रखा था, अब नहीं है। तो राइट साइड जब रखा था तब ज्यादा नुकसान हो रहा था, ऐसा ख्याल किया है कि आपने धन का बिखराव हो रहा था? हाँ, बिखराव तो वो शब्द हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आना ही बंद कम होना शुरू हो गया था। बिखराव तो नहीं हो पाया, लेकिन आना कम हो गया था। ठीक है, इसका अपने को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये सोफा लेने के बाद आपको 2-3 समस्याएं होंगी। एक तो आपकी जिस गाड़ी में आप चलेंगे, गाड़ी परेशान करने लगेगी, गाड़ी में जो पाइप होंगे वो चोक हो जाएंगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी और आपको परेशान करेगी, बार बार गाड़ी बनवानी पड़ेगी और इनकम रुकेगी और धन का बिखराव भी होगा, धन की कमी आएगी। जी, गाड़ी से तो परेशान नहीं है पंडित जी, लेकिन दूसरा जो आपने बताया वो एकदम उचित है कि धन रुक गया है। बिल्कुल, इसका अपने को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही है, आप सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उससे पहले ये जान लें कि अब ये सोफे का क्या करें तब? अब सोफे को आप सीधे तरफ मत रखिए बस, बाकी तो अब, और आप एक काम करें कि सोफे का कलर आप बदल दीजिए, जो कलर है इसके ऊपर एक दूसरा कवर चढ़वा दीजिए। कौन सा? इसके ऊपर आप कुछ मैरून है, जैसे ये मैरून और ग्रे, ये छोड़कर आप ऐसा करें कि सफ़ेद रंग करा दें। पंडित जी, सफेद तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये हम जहाँ रहते हैं वहाँ की एक समस्या है। क्या? यहाँ क्या है, धूल बहुत उड़ती है। अच्छा, हाँ, तो आपको तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको हम क्लियर कर दें, आगे चल के आपको अस्थमेटिक एलर्जी जैसी समस्या परेशान करेगी, जिससे धूल से, डस्ट से आपको एलर्जी होगी और बहुत खांसी आना, श्वास बढ़ना, ये समस्याएं होंगी। तो कोशिश करें कि एरिया बदल लें कभी। अच्छा, एरिया बदल दें। हाँ, जब कभी संभव हो सके। जी जी जी, सही है। हाँ, एक काम कर लें आप एक, हाँ, सफ़ेद कवर कर लें। दूसरा यह है कि आप एक चांदी का गिलास ले लें, चांदी के गिलास में पानी पिएं। हाँ, और ये जो सोफा लिया है, इसमें कहीं भी सोफे में एक चांदी का सिक्का या चांदी का कोई छोटी सी प्लेट कहीं चिपका दें, भले किसी को न दिखे, ऐसी जगह लगा दें, तो आपके पास नोट बहुत आने लगेंगे। तो फिर आप अपने एरिया में बढ़िया कोठी, बंगला, मकान जो लेना ले लीजिएगा। जी जी, धन्यवाद। मतलब चांदी का सिक्का, प्लेट, मतलब चांदी लगाना है। चांदी लगानी है सोफे में, और चांदी के गिलास में आपको पानी पीना शुरू करना है। ओके, ठीक है, और कोई सवाल आपका? जी जी। और तो वो सोफा कवर सफेद के अलावा और कोई? आप ग्रे और ये कत्था, रेड, ये छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी, आप हम ये जानना चाहते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जी। पंडित जी, हमारी कुंडली के हिसाब से हम पूजा किसकी करेंगे? पूजन अगर आप हमारी सलाह माने लक्ष्मी जी की करें तो आपको बहुत पैसा आएगा, बहुत सुखी रहेंगे, सब कुछ मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा। अच्छा, तो अभी जिसकी कर रहे हैं उनका क्या कर? अब जिनकी कर रहे हैं ये तो आप बताएं, किनकी कर रहे हैं तो हम बताएं। जी, हम शुरू, मतलब ऐसा है कि हम जब अपने जीवन में पूजा पाठ जब शुरू किए तो माता गायत्री से शुरू किए थे। ब्राह्मण हैं आप? और जी, ब्राह्मण हैं?
जी जी, ब्राह्मण है। जी। और शुरू किए थे, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूजा हमसे छूट गई या ठीक। हमने छोड़ दी। ठीक है। और उसके बाद हम महादेव को शरण लिए, और इस समय हम अपने मन से काशी विश्वनाथ को अपना आराध्य माने हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि इनको आराध्य आपने माना, मेरे ख्याल से 2017 से 19 के बीच का समय था क्या ये? आ, नहीं, आराध्य की उपाधि अपने मन से तो उनको हमने अभी अभी दिया है, लगभग नहीं, साल भर के। उपाधि की बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इनकी सेवा आराधना आपने कब से शुरू की है? महादेव जी की, हाँ। महादेव जी की उपासना मतलब पूजा करते हो तो लगभग 30 साल के अगल बगल, लगभग, परफेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं। एक बात बताइए, जी, क्या महादेव की सेवा आराधना करने से या करने के बाद आपके जीवन में अड़चने, बाधाएं, अवरोध बहुत हैं? जी पंडित जी, अड़चनों की तो कमी कहीं नहीं रही है, अवरोध भी कम नहीं है, लेकिन उनकी पूजा से हमें संतुष्टि बहुत मिलती थी। करते रहिए, शक्तियां एक ही हैं, कोई अलग नहीं। फिर भी आप थोड़ी लक्ष्मी जी की सेवा बढ़ा दीजिए। हाँ पंडित जी, एक चीज है कि अभी कुछ समय से, मतलब हम छुपाएंगे नहीं, हम ऑनलाइन एक, आपके यहाँ नंबर नहीं लग रहा था हमारा, तो ऑनलाइन कहीं हम बात किए थे पंडित से। हाँ। तो उन्होंने हमें बोला था कि आप बृहस्पति देव की पूजा करिए। नहीं करिए। हाँ, आप करिएगा। नहीं, आप देखिए, आप मत करिए। आप बृहस्पति की पूजन या बृहस्पति का उपवास करेंगे तो आपके घर में काले नाग आने लगेंगे या रोग आने लगेंगे, दो में से कोई अनुभव है क्या बृहस्पति की पूजन आराधना करने के बाद? नहीं, ऐसा सपने में सांप दिखना शुरू हुए हैं। सपने में सांप दिखने लगे ना? हाँ, हाँ, अभी कुछ भयानक चेहरे भी आने लगे हैं, जबकि उसके पहले कुछ भी नहीं था। तो हम वही कह रहे हैं कि बृहस्पति देव की पूजन करने से, बृहस्पति का व्रत और करने लगे, तो अगर 3.5 हाथ का काला नाग आपके घर में ना आए तो आप कहना कि पंडित विनोद दुबे जी की ज्योतिष विद्या गलत। पंडित जी, आपकी ज्योतिष तो एकदम सही है, और इसीलिए हम आपके पीछे लगातार लगे हुए हैं। जी, आप ऐसे शब्द ना उपयोग करें। नहीं, हम आपको, आपका सिद्ध है, हम आपको बता रहे कि हम आपको बता, ये कितनी विचित्र बात है कि आप किसकी आराधना करेंगे तो क्या दिखेगा। हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति देव की आराधना में कोई दोष नहीं, लेकिन आप करेंगे तो आपके घर में नाग आने लगेंगे। और आपने मानी ये बात कि हाँ, बृहस्पति देव की सेवा आराधना करने के बाद आपको स्वप्न में सांप दिखाई देने लगे। आप मानते हैं, स्वीकार किया अभी आप? जी, हाँ, हम किए और कर रहे हैं। और आपको भयानक चेहरे सपने में दिखने लगे। हाँ, कुछ आने लगे, जबकि उसके पहले कभी नहीं होता था। दूसरी बात, बृहस्पति देव की सेवा आराधना, जाप और जो भी आप बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको नाना प्रकार के रोग घेरने लगेंगे। तो क्या बृहस्पति देव की आराधना करने के बाद रोग घेर रहे हैं, ऐसा अनुभव है क्या? नहीं पंडित जी, रोग का तो अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज हम आपसे बताएं कि ये जो कमर दर्द हो रहा था ना, हाँ, हमको एक्चुअल में कमर दर्द बढ़ गया था। हमारा मतलब, जिसे कह सकता हूँ कि मैं शब्द यूज कर सकता हूँ कि हमको हकीकत में तकलीफ होने लगी थी। लेकिन बृहस्पति देव की पूजा करने के बाद, मतलब जब से शुरू किया था, उसके बाद हमें कमर दर्द में राहत शुरू हो गई है। और अभी हम ये कह सकते हैं कि जो 90% हमें राहत मिली है कमर दर्द में, जो कि हमारा कमर दर्द हमको बढ़ता जा रहा था। जैसे कि बैठ जाए ना फालतू मार के, हाँ, तो जकड़ जाती थी कमर। हाँ, कमर जकड़ जाती थी।
तो उसमें तो हमें राहत मिली। अब कमर के जकड़ने का कारण भी हम बता देते हैं। आपका जो गेट है हाँ, वो लोहे का गेट या तो काले रंग का पुता है, या तो मतलब कौन सा गेट मिला जाएगा? देखिए हम रहते हैं पहली मंजिल पे। मेन गेट जो आपका है आपके घर का, तो मेन गेट पे कहीं कहीं लोहे की जाली या पुराना लोहे का कुछ क्या क्या लगा है? गेट पुराना लोहे का है कि कौन सा गेट है आप? पंडित जी, मतलब हम पहली मंजिल पे रहते हैं, तो हम पहली मंजिल का अपना दरवाजा बताएं या पूरे बिल्डिंग का मेन गेट बताएं? देखिए, देख दोनों सकते हैं, क्योंकि किसी भी दरवाजे से आप एंटर होते हैं घर के लिए, तो मेन जो आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका प्रोमाइसिस है, उसका जो मेन गेट है उसको भी अपन काउंट कर सकते हैं, और आपका तो करना ही करना है काउंट, कोई बात ही नहीं। तो लोहे का गेट कहाँ है काले रंग का? देखिए लोहे का गेट है, एक तो मेन गेट नीचे है, वो लोहे का है, और उसके बाद पहली मंजिल पे आने के लिए भी एक लोहे का गेट है। ठीक है, और ये काले रंग का है? हाँ, काले रंग का। तो ये आपकी जो तकलीफ का कारण है ये यही है। अच्छा, दूसरा, आपके दरवाजे पर काले रंग से मिलते हुए या नीले ग्रे कलर के पर्दे कभी नहीं होने चाहिए। नहीं, पर्दे तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मकान के दरवाजे पर शनिदेव में, शिंगणापुर में शनिदेव मंदिर में एक काला सा पुतला मिलता है लटकाने के लिए। वो अगर आपके गेट पे लटका है या आपके गेट के ठीक सामने वालों के गेट पे लटका है तो आपकी तबीयत खराब रहेगी, ऐसा है क्या? अपने गेट पर तो नहीं है, लेकिन सामने वालों का कभी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप हनुमान जी की थोड़ी सी सेवा बढ़ा देंगे तो ये पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु बृहस्पति देव की पूजन करने से आपके यहाँ सांप का, नाग का आगमन होगा, और वो अभी आप थोड़ा थोड़ा पूजन कर रहे हैं, व्रत तो नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ आपको स्वप्न में दिख रहा है। व्रत करने लगे तो चेक करके देख लें, गुरुवार को बड़ा बढ़िया काला नाग आपके सामने आने लगेगा। ये हमारा अनुभव है आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है? हाँ पंडित जी, तो ये नुकसान करेगा नाग या फिर? देखिए, हम आपके साथ साथ सबके फायदे की एक बात बता देते हैं कि काला नाग या सांप स्वप्न में दिखे तो रोग होंगे, और अगर सामने आ जाए तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अच्छा। तो लोग कहते अरे हमें तो आज भोलेनाथ के दर्शन हो गए, हम कहते चलो आप खुश हैं तो खुश रहें, लेकिन सही मायने में कहीं जा रहे हैं, अगर सांप रास्ता काट जाए या रास्ते में दिख जाए तो आप समझ जाएं कि फिर आपको वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम आपका फेल हो जाएगा। हमारे ऐसे जीवन के सैकड़ों अनुभव हैं जी। चलिए तो ठीक है, और कोई बात है तो बताएं फटाफट। जी जी पंडित जी, अब जीवन में पंडित जी आर्थिक स्थिरता नहीं है, मकान नहीं बन पा रहा है। चांदी के गिलास में पानी पिए, सोफा में चांदी लगा दें, ठीक है? लक्ष्मी जी की सेवा आराधना करें तो आप तो हमें देने आने लगेंगे, पैसा आपके पास इतना आने लगेगा। करके देखिए। बस पंडित जी, बस यही चाहते हैं कि हम आपको देने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम इंतजार करें, ठीक है? पंडित जी, एक चीज पूछ लें? जी बताइए। जी पंडित जी, हम काम धंधा क्या करें? देखिए, आपको करना है जैसे ब्रोकेज का काम होता, दलाली का काम, कमीशन का काम, ट्रेडिंग का काम, यहाँ से खरीदा बीच में घुमाया वहाँ पलटा दिया, कोई भी चीज़ का काम आप कर सकते हैं। किताबों से संबंधित ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ट्रेडिंग में, वो आपको सफलता देगी, है ना? और होटल, फूड आइटम, ट्रेडिंग में सफलता है? बिल्कुल है। और फूड आइटम, खाने पीने की वस्तुओं का काम आप कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलेगी आप। जी। तो पंडित जी, एक हाथ जोड़ के एक बात और पूछ लेते हैं, इसके बाद हम आपसे जी जी बताइए। नहीं कुछ दिक्कत देंगे। अभी बेटी की शादी कब तक हो पाएगी? और हम स्पष्ट बता रहे हैं, धन है नहीं। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले 2-3 वर्षों तक घर में कोई मंगल कार्य होता नजर नहीं आ रहा। ऐसा? हाँ, 2-3 वर्षों के बाद ही मंगल कार्य घर में होगा, धन भी आएगा,
मनोरथ भी पूरे होंगे, लेकिन अभी 2-3 साल समय अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन पंडित जी अगर ऐसा है तो थोड़ा सा उम्र का दिक्कत आ जाएगा। नहीं, देखिए सब कुछ भगवान ने पहले से लिख के रखा है, मनुष्य व्यर्थ परेशान होता है। हाँ। जन्म विवाह मरण गत सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। रामायण कहती है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब विधाता के हाथ में सुरक्षित है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है जी पंडित जी, चलिए, धन्यवाद। हर हर महादेव। शुक्रिया। देखिए, इसको ज्योतिष कहते हैं। भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से ऐसा ज्ञान है कि इनकी कुंडली देखकर बताया, आपने खुद ने सुना कि बृहस्पति देव की साधना आराधना करने से इनको सांप का सामना करना पड़ेगा। और इन्होंने स्वीकार किया, बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही साफ सुथरी बात करने वाले व्यक्ति हैं, किसी बात को जबरदस्ती स्वीकार नहीं करेंगे। आपने खुद ने सुना कि बृहस्पति देव की सेवा आराधना करने के बाद इनके स्वप्न में सांप आने लगे, बड़े भयंकर भयंकर चेहरे आने लगे, जो वो खुद कह रहे कि ऐसा कभी नहीं होता था। आज वो बृहस्पति देव का मंत्र जप रहे हैं। जब बृहस्पति देव का ये उपवास करने लगेंगे, व्रत करने लगेंगे, तो नाग, काले नाग इनके घर आने लगेंगे। और नाग का घर में आना अच्छा नहीं माना जाता किसी के यहाँ।